इतनी योजनाएं पहले से बंद पड़ी है, क्या सरकार इस योजना में पैसा दे पाएगी? इसलिए मैं मानता हूं कि 100 की जगह 125 दिन एक सपना है। ये जो अधिकार मिला था चुनाव के समय, तो 10-10 हजार रुपए आप देते वोट खरीदने के लिए, लेकिन ये जो मेहनत करके मजदूरी मिलती थी, ये भी आपने छीनने का काम किया। जनता आपको माफ नहीं करेगी। इस बार आजाद समाज पार्टी को ताकत देके आपको सत्ता से बाहर करने का काम। महिला का नकारा हटा दिया था। ये बहुत गंभीर मामला है, मैंने कई बार इस पे बात रखी, आपने सवाल खड़ा किया है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में और संविधान के अंदर व्यक्ति की गरिमा और उसके सम्मान की रक्षा करने का अधिकार, जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा जाने अनजाने में या फिर उम्र के पड़ाव पे ये सब करते हुए, ये अपमानजनक है। कानूनी रूप से तो कार्रवाई की जद में आता है, उनके खिलाफ एफआईआर भी है, मगर मैं चाहता था कि मुख्यमंत्री खुद ही जो है अपने आप इसका संज्ञान लेके उस बिटिया से माफी मांगे और उस बिटिया को और तमाम बिटिया को उदाहरण देके अगर कोई गलती होती है मुझे उसको स्वीकार करना। आप ये देखो, हम बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक एसआईआर की रिपोर्ट जमा नहीं की। तो मुख्यमंत्री को कैसे पता लगा कि 4 करोड़ वोट कट गए और वो 80-85% भाजपा के वोट है? ऐसा क्या कारण है? क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर रहा है? तो ये तो सीधा था भाजपा और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत को सामने प्रदर्शित करता है। इसलिए हमें शक है कि जैसे मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में कहा था कि जिन सीटों पे 10,000 वोट से कम अंतर, 10,000 का अंतर है, उन पे मेरी निगाह, क्या वो उन 10,000 वोट के अंतर को वोट कटवा के कम करना चाहते हैं? हम किसी भी कीमत पे एक वोट को जो बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष में मिला जाने नहीं देंगे। मैं आपको बताना